मानो ही महताम धनम, अर्थात सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। मान अर्थात सम्मान, महताम यानी सबसे बड़ा, और धन है निश्चित ही मान ही सबसे बड़ा धन है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131 और 134 अध्यायों से संकलित है। इसमें छात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। छात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसे छात्र धर्म कहते हैं। उन्हीं छात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश इस पाठ में वर्णित है। इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल के उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन है। तो कुंती कहती है, महाभारत के 131 और 134वें अध्यायों से संकलित है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछता है कि मानो ही महताम धनम, ये महाभारत के किन अध्यायों से संकलित है। तो इन दो अध्यायों का आपको वहाँ पे उत्तर देना पड़ेगा कि 131 और 134 अध्यायों से संकलित है। कुंती ने कहा कि छात्र धर्मरता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। विदुरा नाम की एक महिला थी और वो दीर्घदर्शिनी थी, अर्थात भविष्य का चिंतन करने वाली थी। धन्या, वो धन्य थी। छात्र धर्मरता, क्षत्रिय धर्म में रत रहने वाली थी, अर्थात क्षत्रिय धर्म को ही वो सर्वोपरि मानने वाली थी। और विश्रुता, विश्रुत यानी विख्यात, प्रसिद्ध। कहाँ प्रसिद्ध थी? राजसंसत्सु, राजसभाओं में विदुरा बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह कैसी थी? श्रुतवाक्या, श्रुतवाक्या अर्थात निपुण थी, वेद वाक्यों को सुनने वाली थी, वेद वाक्यों को जानती थी और बहुश्रुता थी। बहुश्रुता का अर्थ भी होता है विदुषी। बहुश्रुतम यया सा विदुषी, वह बहुत ही विदुषी थी। तो विदुरा धन्या थी, धन्य थी, छात्र धर्मरता, क्षत्रिय धर्म में रत रहने वाली, भविष्य का चिंतन करने वाली अथवा बहुत दूर तक सोच रखने वाली, राजसभाओं में प्रसिद्ध, विश्रुता, राजसंसत्सु, श्रुतवाक्या यानी कि निपुण थी, बहुश्रुता थी और विदुषी थी। उसने क्या किया? विदुरा नाम वै सत्या जगर्हे पुत्रमौरसम निर्जितम सिंधुराजेन शयानम दीनचेतसम अनंदन मधर्मज्ञम द्विषताम हर्षवर्धनम। विदुरा नाम वै सत्या, जो विदुरा नाम वाली जो स्त्री थी वो अपने पुत्रम, औरसम पुत्रम यानी कि अपने जो सगा पुत्र था, औरस, औरस अर्थात सगा पुत्र होता है, औरसम, औरसम पुत्रम यानी सगे पुत्र को उसने, सगे पुत्र की उसने निंदा की। जगर्हे, जगर्हे अर्थात होता है निंदा करना, निंदा करना, जगर्हे। सगे पुत्र की उसने निंदा की। किसने की? विदुरा नाम वाली जो सत्यवादी महिला थी, उसने अपने सगे पुत्र की निंदा की। क्यों निंदा की? क्योंकि सिंधुराजेन, सिंधुराज जो है एक राजा था, वह सिंधुराज से परास्त हो गया था। निर्जितम अर्थात सिंधुराज ने उसको जीत लिया था और वह हार गया था। संजय नाम का उसका बेटा था, वह हार गया। फिर वो क्या करता था? वो घर में शयानम, घर में सोया हुआ, लेटा हुआ रहता था। दीन चेतसम, बहुत दुखी होकर के, दीन चेतसम अर्थात दुखी हुआ, निराश हुआ, वह घर में पड़ा रहता था। और कैसा? अनंदन मधर्मज्ञम, अनंदनम, अनंदनम अर्थात होता है दूसरों को अप्रसन्न करने वाला। नंदनम यानी प्रसन्न करने वाला और अनंदनम
यानी अप्रसन्न करने वाला। यानी कि यह जो संजय था वह दूसरों को अप्रसन्न कर रहा था, अधर्मज्ञम था, धर्म की बात नहीं जानता था, और अधर्मज्ञम धर्म को ना जानने वाले को, और द्विषताम शत्रुओं के हर्षवर्धनम हर्ष को बढ़ाने वाला, शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला। तो यह कैसा था जो संजय था? सिंधुराज, फिर से एक बार अर्थ देखते हैं इसका। सिंधुराजेन निर्जितम, सिंधुराज के द्वारा जीत लिया गया था इसे, और फिर ये सोया रहता था घर में। दीन चेतसम यानी उदास हृदय वाला होकर के घर में सोया रहता था। अनंदनम, और दूसरों को प्रसन्न करने वाले। भाई जब ये घर में सोया रहेगा तो इसका जो शत्रु है वो तो खुशी होगा, इसलिए अनंदनम यह जो इसका विशेषण है संजय का, यह कैसा था? अनंदनम था, अधर्मज्ञम था, धर्म को नहीं जानने वाला, और द्विषताम हर्षवर्धनम शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला था। तो आगे देखते हैं। उत्तिष्ठ हे का पुरुष मां शेष्वेवं पराजितः अमित्रान नंदयन सर्पान निर्मानो बंधु शोकदा। विदुरा कहती है, हे का पुरुष अर्थात कायर, उत्तिष्ठ उठो, हे कायर पुरुष उठो। मां शेष्वेवं पराजिता, शेषु एवं ऐसे पराजित होकर के मत सो, शेष्व यानी सोना, एवं यानी इस प्रकार, मां यानी नहीं, इस प्रकार पराजित होकर के मत सो। तो अमित्रान नंदयन सर्वान, अमित्रान यानी शत्रुओं को, और शत्रुओं को तुम क्या कर रहे हो? नंदयन कर रहे हो, उनको प्रसन्न कर रहे हो। अगर आप ऐसे घर में सोए हो तो शत्रु आपसे प्रसन्न हो रहा है कि ठीक है भाई सोते रहो। अमित्रा नंदयन सर्वान अमित्रान नंदयन, सभी शत्रुओं को प्रसन्न करते हुए और सम्मान रहित होकर के। निर्माना अर्थात सम्मान रहित होकर के आप ऐसे घर में मत सो। निर्माना बंधु शोकदा, और कैसा है? बंधुओं को शोक देने वाला। आप ऐसे घर में सो रहे हो तो आप बंधुओं को शोक दे रहे हो, दुख दे रहे हो। शोकम ददाति इति शोकदा, जो शोक देता है, जो सुख देता है वो सुखदा है, जो शोक दे रहा है वो शोकदा है। इसलिए आप बंधुओं को शोक मत दो। फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तिष्ठ हे का पुरुष मां शेष्वेवं पराजितः अमित्रान नंदयन सर्वान निर्मानो बंधु शोकदा। अर्थात विदुरा कहती है, हे का पुरुष उत्तिष्ठ, हे कायर पुरुष उठो, और ऐसे पराजित होकर के, एवं पराजितः ऐसे पराजित होकर के मत सो। और आप ऐसे सोए हो तो अमित्रान नंदयन सर्वान, आप सर्वान अमित्रान नंदयन, आप सभी शत्रुओं को प्रसन्न कर रहे हो, और आप निर्माणु हैं। निर्माणु यानी सम्मान रहित होकर के आप यहाँ पे जो लेटे हैं वो सम्मान रहित होकर लेटे हैं, हार के आए हैं युद्ध में, और बंधु शोकदा, बंधुओं को शोक दे रहे हो। इससे अच्छा है उठो और जाके युद्ध करो। आगे लाइन देखते हैं। उद्भावयस्व वीर्यं वा ताम वा गच्छ ध्रुवां गतिम धर्मं पुत्राग्रतः कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। विदुरा कह रही है, उद्भावयस्व वीर्यं वा, या तो वीर्यम अर्थात ताकत, वीर्यम अर्थात आप अपनी ताकत को बढ़ाओ। उद्भावयस्व अर्थात प्रकट करो, जानो, ज्ञात करो। आप अपनी ताकत को जानो, आप अपनी ताकत को दिखाओ, लोगों के सामने प्रकट करो। ताम वा गच्छ ध्रुवाम गतिम, अथवा उसके पास जाओ। ताम वा गच्छ, उसके पास जाओ, अपनी ताकत को दिखाओ और उससे जीत के आओ। अगर जीत के नहीं आ पा रहे हो तो आप ध्रुवाम गति को प्राप्त हो जाओ, यानी कि ध्रुवाम गतिम यानी स्थिर गति को प्राप्त हो जाओ। स्थिर गति अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओ।
गतिम अर्थात ध्रुवाम गतिम अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। धर्मम पुत्राग्रतः कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। हे पुत्र, आप धर्म को अग्रतः कृत्वा, धर्म को आगे रख करके चलो। धर्मम पुत्राग्रता, हे पुत्र धर्म को आगे रख के चलो। धर्म क्या कहता है वो आप जानो। आप ऐसे घर में सोए मत रहो, और धर्म को आगे करके अगर आप नहीं चलते हो तो आपका जीना बेकार है। किम निमित्तम ही जीवसी, क्या कारण है आपके जीने का। फिर से एक बात देख लेते हैं। उद्भावयस्व वीर्यम वा ताम वा गच्छ ध्रुवाम गतिम धर्मम पुत्राग्रता कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। आप अपने ताकत को बढ़ाओ, पहचानो, जानो, अथवा स्थिर जो ध्रुव गति है उसको प्राप्त हो जाओ। जाओ युद्ध करो, या तो जीतो या तो मृत्यु को प्राप्त करो। और हे पुत्र, धर्म को आगे रख करके, धर्म को आगे रख के अग्रतः कृत्वा आप आगे चलो, नहीं तो आपका जीना बेकार है। किम निमित्तम ही जीवसी, क्यों आप जीते हो, कोई निमित्त अगर आपका नहीं है तो आपका जीना बेकार है। कुरु सत्वम मानं च विद्धि पौरुषमात्मनः उद्भावय कुलं मग्नं तत्कृते स्वयमेव ही। कुरु सत्वम मानं च, आप सत्वम और मानम, सत्वम यानी होता है आपकी, आप ताकत को बढ़ाओ, है ना, और सम्मान को फिर से वापस लाओ। अपनी ताकत को बढ़ाओ, सम्मान को वापस लाओ। विद्धि पौरुषमात्मनः, और आप अपनी पौरुषम, आत्मनः पौरुषम विद्धि, यानी पुरुष की जो ताकत है, आत्मनः पौरुषम, पौरुष अर्थात होता है ताकत, आत्मना यानी स्वयं की, स्वयं की जो ताकत है उसको जानो। विद्धि, विद धातु लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का विद्धि। पौरुषम आत्मना, पौरुष यानी ताकत, आत्मा का यानी स्वयं की आप ताकत जानो। और उद्भावय कुलम मग्नम, जो कुल है आपका, जो समूह है आपका, जो परिवार है आपका, जो राज्य है वो मग्नम हो गया है, यानी वो डूब गया है, अवनत हो गया है। कुल का जो सर है वो झुक गया है। ऐसे झुके हुए सर को उद्भावय, उसको उठाओ, उस ताकत को पुनः वापस लाओ, और कुल जो डूब गया है उसको उबारो फिर से। किसके लिए? तत्कृते, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण तुमने अपने कुल का नाम डुबो दिया है। तो नाम तुमने अगर डुबोया है तो स्वयं ही आपको अपनी ताकत से उसको उबारना पड़ेगा, उद्भावयस्व करना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा। कुरु सत्वम मानं च, फिर से देखते हैं एक बार। कुरु सत्वम मानं च विद्धि पौरुषमात्मनः उद्भावय कुलं मग्नं तत्कृते स्वयमेव ही। अर्थात कुरु यानी करो, कुरु अर्थात करो, क्या करो? सत्वम, सत्वम यानी आप अपनी ताकत दिखाओ, और मानम च, अपनी ताकत दिखाओ, और अपनी जो सम्मान है उस सम्मान को वापस लाने का प्रयास करो। और आत्मनः पौरुषम विद्धि, अपने स्वयं की जो ताकत है उसको पहचानो, और पहचान करके डूबे हुए कुल को, मग्नम कुलम उद्भावे, डूबे हुए कुल को निकालो। जो कुल तुम्हारे लिए डूबा है, तुमने उसको डुबाया है, तो स्वयं ही उसको आप बाहर निकालिए। आगे कहती है, यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवाः महदद्भुतम राशिवर्धन मात्रम स नैव स्त्री न पुनः पुमान। यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम, मानवा यानी मनुष्य, जिसका, वृत्तम यानी जिसके कार्य, जिसके कार्य की चर्चा, जिसके महान कार्यों की चर्चा, महदद्भुतम, महत यानी अद्भुत, महान कार्यों की चर्चा मनुष्य नहीं करते हैं। अर्थात फिर से इसको एक बार देखते हैं। जिस मनुष्य की चर्चा अथवा जिसके कार्यों की चर्चा, जिसके महान कार्यों की चर्चा मानव लोग नहीं करते हैं, वह जो व्यक्ति है वह कैसा है? राशिवर्धन मात्रम, स यानी
वह कैसा है? राशि वर्धन मात्र है। राशि यानी समूह, और समूह यानी सिर्फ संख्या बढ़ाने वाला। राशि यानी संख्या को बढ़ाने वाला है मात्र वह। उसकी गणना ना स्त्री में होती है, ना पुमान में होती है, ना पुरुष में होती है। फिर से एक बार इसको देखते हैं। जिस मनुष्य के कार्यों की चर्चा, और कैसे कार्य? महत और अद्भुत, महान और अद्भुत कार्यों की चर्चा दूसरे मनुष्य नहीं करते हैं, वैसा जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है? राशि वर्धन मात्र होता है, यानी कि वो संख्या बढ़ाने वाला होता है। संख्या बढ़ाने वाला मतलब समूह में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं, वो लोग हैं किसी काम के नहीं। स नैव स्त्री न पुमान, वह न स्त्रियों में होता है न पुरुषों में होता है, वह सिर्फ संख्या बढ़ाने वाला होता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे के 6 श्लोक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।